नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और कविता, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें एक्स यानी ट्विटर या इंस्टाग्राम, साथ ही साथ फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको अपना सवाल भेजना है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से आपने लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपको राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी शामिल है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस हमारी खास पेशकश में। तो एक मार्केट चेक भी ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी। सारे ही सेक्टर इंडेक्सेस हमें हरे निशान में दिख रहे थे, सिर्फ एक दो इंडेक्सेस थे जो हमें लाल निशान में दिख रहे थे। लक्ष्मीकांत जी, आप जरा बता सकते हैं कि निफ्टी में पिछले 6-7 सेशन से 50 डीएमए के आसपास ही निफ्टी घूमता हुआ नजर आया था। पिछले सेशन में हमें थोड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था, लेकिन आज वापस वहीं पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सेम कहानी हमें निफ्टी बैंक की भी नजर आती है। वो भी कल अच्छे से 50 डीएमए के ऊपर ब्रेक कर चुका था, आज वापस थोड़ा सा धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर मार्केट पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, पिछले 3 दिनों के रेंज बाउंड मूव के बाद कल निफ्टी ने 50 डेज एसएमए को रिक्लेम किया था और वहां से हमें एक पॉजिटिव फॉलो थ्रू एक्शन भी मिला था। बट आज वो पॉजिटिव फॉलो अप एक्शन कन्वर्ट नहीं हो पाया है। जो 9 अक्टूबर को स्विंग हाई बना था अराउंड 25,234 लेवल के आसपास, वहीं के आसपास निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस लिया है। और लेकिन अगर मैं पुट राइटिंग को देखता हूँ, वहाँ पे अच्छी खासी हैवी राइटिंग हो रखी है। तो मुझे लगता है कि 25,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। वहां से पुल बैक का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 25,250। बट जो मेजर रेजिस्टेंस है 25,250 का, वो तोड़ना निफ्टी के लिए काफी जरूरी है। अगर वो तोड़ता है वो लेवल 25,250 के, तभी हमें ऊपर के अपसाइड के लेवल 25,500 से लेकर 25,600 तक दिखाई देंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि निफ्टी इसी बैंड में ट्रेड करता रहेगा। निचले स्तर पे 24,900 का अच्छा सपोर्ट भी नजर आ रहा है। अगर 25,000 लेवल टूटते हैं तो 24,900 सपोर्ट है, और जो मेजर सपोर्ट है हमारा वो 24,700 के आसपास आ रहा है। सो अभी तक तो जिस हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 25,250 एक अहम लेवल है। और वहां अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू आएगा तभी हम एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले समय में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रक्चरली अच्छा लग रहा है। अगर हम निफ्टी के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें, कल इसने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिया था और अभी ये उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक मूव 52,500 लेवल तक मिल सकता है। और जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 51,300 से लेकर 51,500 के आसपास। चलिए लक्ष्मीकांत जी, काफ़ी विस्तार से आपने बाजार का सेटअप समझा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और ऑप्शन के चैंपियन हमारे सेगमेंट का वक्त हो चुका है और हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत, जो आज अपनी कॉल बताएंगे। अक्षय, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी क्या पिक है आज? जी गुड मॉर्निंग। तो स्ट्रैटेजी है वोल्टास में, जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। 1820 की कॉल बाय करने की रणनीति है, जो करीबन 39 के आसपास चल रहा है, और इसके साथ साइमल्टेनियसली आपको 1900 की कॉल बेचनी है, जो करीबन 13 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड आप बनाएंगे तो व्यू पॉजिटिव रहेगा, लॉस भी फिक्स्ड रहेगा वर्स्ट केस सिनारियो में, और प्रॉफिट आपका अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 11,500 का। रिस्क या स्टॉप लॉस आपका बनेगा करीबन 6,700 का। तो वोल्टास में बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाने की रणनीति रहेगी। शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका। तो ये है आपके लिए वोल्टास पर ऑप्शन की रणनीति अक्षय जी की तरफ से। चलिए
बढ़ते हैं आगे और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जितेंद्र मेहता ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल इंडसइंड बैंक पे है। 1425 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और लगता है कि जो रैली आई थी उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज लगभग 1% की गिरावट इंडसइंड बैंक में नजर आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट कारोबार था, लेकिन कल हालांकि इंडसइंड बैंक जो है वो काफ़ी अच्छा चला था। पिछले 1 महीने से देखें तो यहाँ पर लगभग 7.5% का दबाव नजर आया है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक 1425 की खरीदारी है, क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, काफी दिनों से स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट अगर हम ब्रॉडर टाइम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे 2 पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक पैटर्न डबल बॉटम का जो स्विंग लो है उसके आसपास से ट्रेड कर रहा है। दूसरा हार्मोनिक पैटर्न में एक पैटर्न आता है, बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस बन रहा है इस पैटर्न्स का, वो बन रहा है 1329 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 1329 को होल्ड करता है तो जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न के, वो आ रहे हैं 1430 से लेकर 1470 तक के। तो 1329 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये साइमल्टेनियस मूव नहीं आएगा, थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा, बट स्ट्रक्चरली वाइज काफी पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक और करंट लेवल पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1329 के स्टॉप लॉस के साथ एक पुल बैक मूव बन रहा है इंडसइंड बैंक में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1430 से लेकर 1470 के जोन पर। जी बिल्कुल, आपको अहम लेवल्स दे दिए गए हैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी के तरफ से इंडसइंड बैंक के लिए। इसी के साथ यूट्यूब पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी, आपके पास ये आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। संदीप जी का सवाल है यहाँ पे बिरला सॉफ्ट पर। अब बिरला सॉफ्ट पे इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कौन से रेट से खरीदा है, सिर्फ एक जनरल व्यू चाहते हैं। अगर इसका चार्ट भी देखें तो सितंबर हाई से स्टॉक करीबन कुछ 18% गिर चुका था, लेकिन पिछले कुछ 4-5 सेशन से हम देख रहे हैं कि 8% का एक थोड़ा सा रिबाउंड भी आया है। तो क्या इसे रिवर्सल की तरह देख सकते हैं या एक टेम्पररी पुल बैक है? साथ ही साथ इसमें बता दीजिए कि अगर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस कौन सा रखना चाहिए यहाँ पर? इस स्टॉक ने भी अपने पिछले स्विंग लो जो कि 550-560 के आसपास आ रहा है उसको रिटेस्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक टेम्पोररी पुल बैक ही है। जब तक ये स्टॉक 615-620 के ऊपर ट्रेड नहीं करता दिखाई देगा तब तक हमें एक सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है आने वाले समय में। तो मेरे जो लेवल्स हमारे जो आ रहे हैं बी सॉफ्ट में, वो आ रहे हैं 620 से लेकर 630 के जोन तक। तो जब तक इसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अगर इन्होंने इसको ले रखा है तो मेरे ख्याल से 560 का एक स्टॉप लॉस हम रिकमेंड करना चाहेंगे इनको। और उस स्टॉप लॉस के साथ अगर होल्ड करते हैं और अगर ये थोड़ा सा वेट करेंगे 630 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है जहां से फिर से हमें एक अपसाइड की रैली दिखाई दे सकती है। बट उसके लिए इसको 620 से लेकर 630 के जोन के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। जी बिल्कुल, 565 का स्टॉप लॉस बता दिया गया है। 630 तक का थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर झेला जा सकता है, उसके ऊपर अगर गया तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस पेशकश में।